आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। नियोजित शिक्षक से जो सक्षमता परीक्षा पास करके जो भी शिक्षक विशेष शिक्षक हुए हैं उनका बहुत का वेतन फंसा हुआ है। बहुत लोग का वेतन मिल गया, बोर्ड कराना है, बोर्डिंग कराना है, बहुत लोग का बहुत सारे बात है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो विशेष शिक्षकों का जो शुरू से मांग रहा है और ये इसका हक भी रहा है, उसके बाद में हम बात करते हैं वेतन संरक्षण और वेतन संरक्षण। उसके बाद वेतनमान की जो बात होती है, फिक्सेशन की हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सेवा निरंतरता के बारे में। देख रहे होंगे कि शिक्षा विभाग से जुड़े संजीव जी हैं या बंशीधर गिरिवासी है आदि ने, बहुत सारे ने विधानसभा में, जब विधानसभा का शून्यकाल चल रहा था और मदन मोहन भी जो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष है बिहार प्रदेश कमेटी के, और भी एमएलसी जो हैं, जो शिक्षक के एमएलसी हैं और अन्य भी एमएलसी विधानसभा में शून्यकाल में विशिष्ट शिक्षक से संबंधित वेतन की जो समस्या है, 3-4 महीना से बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक का वेतन नहीं मिला है और बहुत सारे हमारे शिक्षकगण का वेतन नहीं मिला है, उनके बारे में भी बात और सेवा निरंतरता के भी बात में। फिर इसी तरह वेतन फिक्सेशन की बात होती है। तो वेतन फिक्सेशन की जो बात होगी उसके बारे में भी हम लोग बात करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेवा निरंतरता। तो सरकार को जो अभी नियोजित शिक्षक जिनका नौकरी 20-25 साल हो गया है और अभी अभी सक्षमता 1 में या सक्षमता 2 में पास करके जो विशिष्ट शिक्षक हुए हैं उनका बहुत का नौकरी ऐसा भी है कि 10 साल हो रहा है, किसी किसी का 5 साल हो रहा है। उनको अगर नए सिरे से नौकरी करने का मौका मिले या अगर नए सिरे से उसको नौकरी हो, जो सेवा निरंतरता है उनका लाभ नहीं मिले तो उनका नौकरी 5 साल माना जाएगा और 5 साल में समझिए कि उसका वेतन क्या होगा। लेकिन अगर सरकार पुराना जो 10-15 साल जो नौकरी कर चुके हैं उनको अगर सरकार शामिल करती है तो इसको फायदा होगा, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। उसी तरह से फिर इसका जो पे जो फिक्सेशन है बढ़ेगा। हाँ, मान लीजिए कि जिनका 15 साल या 20 साल जो अभी तक नियोजित शिक्षक रह चुके हैं, अभी वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक हुए हैं, तो सरकार ऐसा कर सकती है कि 5 साल पर एक बार फिक्सेशन उसको फिक्स कर दे। यानी जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है उनको सरकार पिछला जो 15 साल का है तो प्रत्येक साल के नहीं देके उनको 3 साल पर यानी काउंट करके और 3 साल पर एक बार इंक्रीमेंट का लाभ दे या 5 साल पर एक बार इंक्रीमेंट का लाभ दे। लेकिन जो पुराना नौकरी है उसको सरकार अवश्य काउंट करे। ये शिक्षक कमेटी का जो बैठक है हमारे बिहार में, जो विशिष्ट शिक्षक कमेटी का सदस्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और उनके संयोजक आदि से मिलकर सरकार को एक बार इस बात को बैठक करनी चाहिए, इस बात पर सहमति लेनी चाहिए और सरकार को वेतन संबंधी फिक्सेशन, सेवा निरंतरता संबंधी लाभ अवश्य मिलना चाहिए। और इसमें सरकार ने अभी तक तो लेटर जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि सेवा निरंतरता, वेतन फिक्सेशन चाहे 1 to 5 जो अभी तक नियोजित शिक्षक थे वो विशिष्ट हुए हैं, या 6 to 8 के शिक्षक, या फिर 9वां और 10वां के शिक्षक, या 11-12 के शिक्षक जो अभी तक नियोजित थे और कुछ दिन पहले ही या 1 साल पहले या कुछ दिन पहले ही जो विशिष्ट शिक्षक हुए हैं, तो उनके बारे में लेटर आपको शिक्षा मंत्री से भी कहीं ना कहीं सहमति मिल चुकी है और एसीएस के माध्यम से भी ये अभी तक लेटर तो नहीं आया है। लेकिन जो प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं, जो राज्य कमेटी के सदस्य हैं, जो जिला कमेटी के सदस्य हैं, विभिन्न गुटों ने वेतन निरंतरता को लेकर और वेतन फिक्सेशन के लेकर एसीएस महोदय से, शिक्षा मंत्री से कई बार मिले हैं। तो इस संबंधी में आपको 15 अगस्त तक या 15 अगस्त के मंथ से ही नीतीश कुमार के, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी आपको वेतन संरक्षण का लाभ, सेवा निरंतरता का लाभ, पे फिक्सेशन का लाभ और बहुत सारे मुद्दा जो देख रहे हैं। लेकिन उसमें 2-3 बात जो सबसे विशेष मुद्दा है, जो वेतन संरक्षण और पे फिक्सेशन का लाभ आपको देखने का मौका मिल सकता है सेवा निरंतरता का। तो 15 अगस्त से पहले इसकी लेटर जारी हो सकती है। तो ये जो अभी विशिष्ट शिक्षक हुए हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है और उनका एक तरह से ये सरकार से हक भी है और सरकार से मांग भी है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। जो भी शिक्षक हैं उनको लाभ सरकार अवश्य मिलना चाहिए और जो ही सरकार ये लाभ देगी तो आने वाले बहुत सारे शिक्षक को इसमें फायदा होगा। और जो पुराना नौकरी किया है और शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग में ही जा रहा है, अन्य विभाग में तो है नहीं, तो सरकार को इसको देने में किसी तरह की आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए और सरकार
के मंत्रीगण और सरकार के जो विधायकगण हैं, बहुत सारे मुद्दे पर सरकार ने सहमति दी है। तो 15 अगस्त से पहले आपको वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहे। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।